अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन 9 बजे उठ गई थी, लेकिन मोबाइल यूज़ करते करते टाइम का पता ही नहीं चला और यहाँ पे पौने 10 हो चुके थे। मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने का बिल्कुल दिल नहीं था, इसलिए मैंने बनाया भी नहीं। और फिर सोचा कुछ ना कुछ तो खाना है। फिर मैंने एक एप्पल कट किया जो कि मुझसे खाया नहीं जा रहा था। फिर मैंने इसमें नमक ऐड किया, काला नमक। फिर खाया और फिर भी ये बच गया। और इसके बाद मेरे पास कोई काम करने को नहीं था, मैं बिल्कुल वेली बैठी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलें, मशीन में 2-3 टॉवल्स पड़े हुए हैं, इनको वॉश कर लेते हैं। और फिर मैंने उनको वॉश किया। उनको वॉश करने के बाद फिर मैं बैठी रही और बैठी रही। मैंने ड्रामे देखे, मैंने मोबाइल यूज़ किया। और यकीन मानिए, कुछ लोग होते हैं काम कर कर के थक जाती हैं और मैं लेट और बैठ के भी थक जाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए बना लेती हूँ, लेकिन तोरियाँ पड़ी हुई थी। मैंने सोचा वही खाते हैं, साथ में कटलेट्स ऐड कर लेते हैं। लेकिन यकीन माने, आज फिर ये तोरियाँ रह गई, कल परसों से पड़ी हुई हैं और अब मैंने इन्हें वेस्ट कर दिया। और रोटी मैंने कटलेट्स के साथ ही खा ली थी। फिर मुझे ख्याल आया कि ये ड्रॉर जो है बाहर से इतना गंदा है तो अंदर से कैसा होगा। जब अंदर से खोला तो हालात आपके सामने ही, इतना कोई गंदा। फिर मैंने सोचा चले लगे हाथ इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो जो चीज़ें नज़र आ रही थी, जो इधर उधर की थी, वो मैं निकाल लूँगी और जो मुझे चाहिए वो मैं साइड पे रख दूँगी। और ये जो आप जितना भी कुछ देख रहे हैं, ये टूथपिक ख़ास तौर पे ये पता नहीं किस तरह से फैल गई और इनको मैंने इतनी मुश्किल से निकाल के अरेंज किया इसकी बोतल में और फिर से ये एकदम गिर गई सारी। फिर मैंने साइड टेबल साइड पे किया अगेन। फिर मैंने टूथपिक सारी उठाई और उस बोतल में वापस डाली। और ये जो पैकेट्स आप येलो कलर के देख रहे हैं, मेरे पापा खा रहे थे कुछ दिन पहले, तो मैंने एक उनसे लेके खाई और ये मुझे इतनी अच्छी लगी। मुझे अपना टाइम याद आ गया, मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हजमोला खाया करती थी। तो फिर उन्होंने मुझे और इतनी सारी ला के दे दी। अब ये उस दिन से पड़ी हुई है और मैं डेली खा रही होती हूँ और ये बहुत मुझे मज़े की लगी हैं। और फिर यहाँ पे बाकी सारी ये चीज़ें वगैरह अपनी अपनी जगहों पे रखी, जैसे ये मेजरमेंट वाला पड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ डेटा केबल्स पड़ी हैं ब्लूटूथ की। इसके अलावा पॉली जेल और पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ मैं उठाऊँगी और जो मुझे चाहिए साइड पे रख दूँगी, जो नहीं चाहिए वो मैं फेंक दूँगी। और ये रही मेरी टूथपिक जो सारी गिर चुकी थी और इनको मैंने अगेन उठा के सारा अरेंज किया। और फिर मेरा ड्रॉर जो है वो नीट एंड क्लीन हो चुका था। बस ज़रा सी चीज़ें थी जो मेरे काम की थी वो मैंने रख ली और बाकी सारी मैंने साइड पे कर दी। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे कुछ कॉइन्स मिले थे जिनकी आजकल बिल्कुल भी कदर नहीं है। लाइक जब ये पहले मुझे मिला करते थे बचपन में 5 रुपये, तो मुझे याद है मैं 2 रुपये के जंगल पॉप्स, 2 रुपये के गोलगप्पा और 1 रुपये की अनारदाना इमली लेती थी या कोई टॉफ़ी लेके तो घर आ जाया करती थी। और अब ये बेचारे मुझे जगह जगह मिलते हैं और इनकी कोई कदर ही नहीं है। खैर यहाँ पे फिर रात का टाइम हो गया था, सारा दिन मैंने कुछ भी नहीं किया और मैंने सोचा कि चलिए आज ये बना लेते हैं। पता नहीं ये कद्दू है या टिंडे हैं, लेकिन मुझे दालों में और इन दोनों में ना फ़र्क, मतलब इनके नाम मुझे समझ नहीं आते कि किसका क्या नाम है। तो बस मैं इसी तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ जो भी मैं बना रही हूँ। और मुझे बनाना भी नहीं आता था, तो मैंने सोचा बस सिंपल वे में बना देते हैं। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, इनको मिक्सअप किया। फिर मैंने इसमें हल्दी, नमक, मिर्च ऐड किया। देन मैंने इसमें पानी भी नहीं समझ आ रहा था डालना या नहीं डालना, लेकिन बस मैंने ऐड कर दिया कि गलेंगे ये कैसे, पता नहीं अपना पानी छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते। फिर मैंने इनको ढक्कन दे के रख दिया। और मेरी अपनी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और जैसे कि विरगोस के स्टार में आजकल आ रहा है कि मैदे का मसला रहेगा, पेट का मसला रहेगा, तो सेम मेरा भी वैसा ही चल रहा था। तो मैंने दही मंगवा लिया था, इसबगोल मंगवा लिया था और साथ में वो क्या कहते हैं अपने लिए ब्रेड और बटर मंगवा लिए थे। तो यहाँ पे ये भी साथ साथ बना था। और विरगोस का तो ये मसला मतलब साल के 12 महीने ही रहता है, कोई एक दिन भी उनका सुकून नहीं होता कि लाइक कभी वो कहेंगे कि जो पुराने मुर्दे हैं वो मतलब उखड़ के बाहर आ जाएंगे, तो कभी मतलब हाथ से दीन, तो कभी रिश्तेदार, कभी दोस्त और कभी बीमारी, मतलब कुछ ना ज़िंदगी में चल ही रहा होता है। और सेम मेरे साथ भी वही है। लाइक मुझे ये लगता है कि विरगोस जो स्टार है इनके साथ ना कोई भी सिंसियर नहीं रहता, फिर चाहे वो इनके रिलेटिव्स हों या फिर इनके दोस्त हों, मतलब वो मुखलिस बिल्कुल भी नहीं होते। और बस मतलब मैं अब आपको क्या बताऊँ, सेम वही सिचुएशन हमेशा साल के 12 महीने मेरे साथ भी रहती है। लेकिन खैर फिर भी अल्लाह का लाख 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 शुक्र है और अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे हैं इंसान को खुश रहना चाहिए। बस आप लोग मेरे लिए दुआ किया करें और आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम होंगी। और बस यहाँ पे फिर मैंने इसबगोल और दही जो है वो खा लिया था, मिक्सअप करके खा ही रही थी। और इसके बाद मुझे यहाँ पे ना फ़ीवर हो रहा था, लेकिन मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मुझे फ़ीवर हो रहा है। लाइक मुझे यही था कि बस ठीक है, थोड़ी सी मतलब ना सुस्ती सी हो रही थी। एक तो मेरा ये बड़ा मसला है, मुझे जब भी फ़ीवर होता है या कोई भी मसला होता है तो मुझे इतना फ़ील नहीं होता, मुझे कोई
कोई ना कोई बताए तब पता चलता है, या फिर मुझे कुछ मतलब बिल्कुल उठा ही ना जाए तब होता है ऐसे कुछ। या फिर अगर फ़र्ज़ के मुझे पता चल भी गया कि बुखार है और मैंने 5 मिनट उठ के कोई भी काम कर ली, एक प्लेट वॉश की, तो मेरा बुखार ही गायब हो जाता है। ख़ैर यहाँ पे फिर जब मैं यहाँ पे आई और ये मैंने कद्दू वगैरह थे या टिंडे थे जो भी था, इसको मैंने मैश किया क्योंकि मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगते, मैश नहीं होते चम्मच से। फिर मैंने इसको मैशर से अच्छे तरीके से मैश कर लिया और इसमें यहाँ पे मैं काली मिर्च और ज़ीरा धनिया जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं ऐड कर रही थी। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया, देन इसमें मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया और इस पे जैसे ही ढक्कन रख के मैं रूम की तरफ जा ही रही थी तो पीछे मुड़ी तो गेस्ट आ गए थे। और जैसे मैंने गेस्ट की तरफ देखा और उनसे जाके मिली तब मुझे पता चला कि भाई मुझे तो बुखार हो रहा है। खैर यहाँ तक ही मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था और फिर मैंने यही एडिट भी कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि यहीं तक आज का व्लॉग शेयर कर देती हूँ, बाकी इसके बाद जो कुछ भी था वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर करूँगी और इंशाल्लाह मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।